कुलभाटा एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस जिसको सरकार ने मान्यता दे रखी है। हॉरर टूरिज्म का एक सेंटर बन चुका है कुलभाटा, जो कि हमारे जैसलमेर से थोड़ी ही दूरी पर है। 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये हॉन्टेड प्लेस जहाँ कई लोग जा चुके हैं। यहाँ कई सारी मूवीज भी शूट हुई है। उनमें से एक बहुत फेमस मूवी है जो कि है कालो, जो बचपन में हम लोगों ने कभी ना कभी तो देखी ही होगी। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या सारे राज होने वाले हैं और यहाँ पर हुआ क्या था, और साइंटिफिक नज़रिया भी देखेंगे कि एक्चुअली में वहाँ पर होता क्या है जो इसको हॉरर यहाँ पर घोषित कर रखा है लोगों ने। फोकलोर, अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं वहाँ की अफवाहों या फिर मान्यताओं की, तो वहाँ की मान्यता यह थी कि वहाँ पर एक राजा था जो कि गांव वालों के अंदर कहर मचा करके रखता था। एक तरीके से उस राजा का खौफ पूरे के पूरे गांव के अंदर बसा हुआ था। वो राजा इतना खतरनाक था कि वो लोगों को मार डालता था, और ना ही सिर्फ मार डालता था, उसका प्लान ये था कि पूरे के पूरे गांव वालों के अंदर हम लोग इतना खौफ बिठा दें कि हमारी सारी की सारी बातें माने। और एक तरीके से उसको एक सनकी भी कहा गया है। तो इसी सनक में ना हुआ एक दिन ऐसा कि उस राजा को चाहिए थी एक लड़की जो कि गांव के अंदर की ही थी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देने से मना कर दिया होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण राजा को बहुत गुस्सा आया होगा। और राजा ने वहां पर आदेश दे दिया था कि अपने सारे के सारे सैनिकों को कि रातों रात जाके पूरा का पूरा गांव जला डालो। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे गांव वालों को शायद इस बात की भनक लग गई होगी, और कहा जाता है कि रातों रात वो पूरा का पूरा गांव उन लोगों ने खाली कर दिया। लेकिन अब आती है एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट ये है कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। पर इसका कारण क्या है? कारण ये है कि गांव वालों ने शायद से वहाँ पर एक कर्ज दिया है। ऐसा मान्यताओं में कहा गया है कि गांव वाले इतने साल से वहाँ रह रहे थे, 400-500 साल से रह रहे थे। उन्हें अपना गांव छोड़ने पे राजा ने मजबूर किया। इसीलिए वहाँ पे वो शराब दे के गए थे कि जो भी यहाँ पर रहने का ट्राई करेगा, जो कि यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मतलब कि जो कि उस गांव का नहीं है, उसकी मौत बहुत मिस्टीरियस तरीके से हो जाएगी। और जो राजा है वो हर कहानी की तरह यहाँ पर बहुत मिस्टीरियस मौत ही मरा था। लेकिन एक दिक्कत और हो जाती है कि अगर कर्ज ही दिया था तो यहाँ पर आत्माएं क्यों भटकती है? अब सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि भाई अगर मान लो कर्स है, तो यहाँ पर आत्माएं का भटकने का कोई लॉजिक होता नहीं है भाई। क्योंकि जो आत्मा होगी वो कर्स से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर जो लॉजिक दिखाया जाता है एक और मान्यता के द्वारा, उस मान्यता में ये कहा जाता है कि वो क्रूअल राजा पहली बार ऐसी हरकतें नहीं कर रहा था। उन्होंने पहले भी कई लोगों का कत्ल किया था जिनकी आत्माएं वहाँ पर खुली भटकती है। और अगर कोई इंसान वहाँ पर नहीं रहेगा, कोई वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होगी, तो आत्माएं वहाँ पर पावरफुल हो ही जाएगी। तो ये कारण है कि वहाँ पर कई आत्माएं भटकती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात को मिस्टीरियस आत्माएं एक तरीके से लोगों की जान ले लेती है। और कर्स के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर कोई बाहरी आदमी को रात को रुकने का बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि मंदिर वहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाता है। एक्चुअली में अधिकतर तुम लोग सोचते होगे कि भाई मंदिर के अंदर तुम लोग जाओगे तो बच जाओगे। हमेशा की तरह ये भी मान्यता है कि भगवान के द्वार पर जाओ। लेकिन कुलधारा विलेज के अंदर एक मंदिर की भी कहानी यहाँ पर निकल के आती है इन्हीं फॉल्कलोर के अंदर। अब अगर हम लोग मंदिर की ही बात करें तो मंदिर के अंदर कहा जाता है कि आत्माएं वहां पर शरण लेने गई है, और वहां पर तुम लोग को खतरा हो सकता है। लोगों ने कई बार कहा भी है कि मंदिर की घंटियां रात को अपने आप बजने लगती है, जैसे कि कोई वहां पर पूजा करने गया हो। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो राजा था उसके अंदर मतलब जो हवस या फिर एक तरीके से जो भी भावना थी, वो लड़की को देख करके तब उठी थी जब उसने उसको पूजा करते हुए मंदिर के अंदर ही देखा होगा। ऐसा सिर्फ कहा जाता है कि वो आत्मा वो लड़की की है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो लड़की मारी जा चुकी हो और वहाँ पर वो लड़की ही पूजा करती हो। इसलिए वो वाला जो पूरा का पूरा एरिया होता है मंदिर का, वो भी हॉन्टेड माना जाता है उस लड़की के आत्मा के द्वारा। और तो और राजा की भी मौत हो गई थी बाद में, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि राजा को मारने वाली शायद वो लड़की ही हो। लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि राजा ने बहुत लोगों को वहाँ पर मारा था, तो कोई भी उनको मार सकता है अगर आत्मा में ही कहा जाए तो। तो ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं या फिर अफवाह कह सकते हैं अब हम लोग। आगे बढ़ते हैं एक तरीके से साइंटिफिक चीज़ों पर कि एक्चुअल में वहाँ जो हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो कैसे हुए होंगे, या फिर साइंटिफिक नज़रिया भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला और सबसे हॉरर और डरावना चीज़ है कि रातों रात कैसे वहाँ पर विलेज खाली हो गया।
तो यहाँ पर अगर हम लोग विकिपीडिया की माने तो रातों रात विलेज खाली नहीं हुआ था। तुम लोग देख सकते हो इस डाटा के अकॉर्डिंग पहले 1800 के करीब वहाँ पर विलेजर्स थे और धीरे धीरे करके ना सारे के सारे विलेजर्स वहाँ पर गए हैं। 16 या 17 विलेजर्स आखिरी में बच भी गए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ 16 या 17 विलेजर्स ही एक रात में गायब हो। तो ये लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर विलेजर्स तो थे, पर ये डेटा गलत भी हो सकता है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विलेजर्स अचानक से गायब क्यों हो सकते हैं। तो जो कुलधारा विलेज है ना वो पूरा रेगिस्तान के बीचों बीच सिचुएटेड है। और अगर वहाँ पर पानी का स्रोत का बात करें ना तो वो अंडर वाटर पानी का स्रोत था, कुआं या फिर पॉन्ड्स हो गए। और अब अगर कुलधारा हम लोग देखें ना तो कुलधारा का वो सारे के सारे जितने भी कुआं हैं वो सब सूख चुके हैं। लोगों का मानना है कि कर्ज के कारण, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर ये चीज़ तय था कि वहाँ पर ये चीज़ होगा। वहाँ के सारे पानी के सोर्सेस एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर से लोग गायब होते गए, मतलब छोड़ दिया, एक तरह से अबैंडन्ड विलेज हो चुका है वो। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले पॉइंट पर कि वहाँ की हॉरर एक्सपीरियंसेस। कुछ लोगों ने वहाँ पर फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनी हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर डरावनी चीज़ें सुनी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये एक पूरा का पूरा गांव एक तो रेगिस्तान के बीचों बीच है। और अगर तुम लोग माइंड के अंदर ऐसा चीज़ लेके जाओगे तो ये बहुत आम बातें हैं कि तुमको ये सब दिमाग दिखाएगा। तुम लोगों को यहाँ पर लगेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। और अभी तक हम लोग जहाँ तक बात कर रहे हैं ईएमएफ रीडिंग्स की, तो ईएमएफ रीडिंग्स का मेरे पास फ़िलहाल कोई यहाँ पर लॉजिक है नहीं। वहाँ पर सच में ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ईएमएफ तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हो सकता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज़्यादा ही हो, या फिर पता नहीं क्यों फ्लक्चुएशंस क्यों हो रही थी ईएमएफ रीडर पर। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बात कर लेता हूँ कि फुसफुसाहट की आवाज़ें कहाँ से आ रही होगी, या फिर वो मंदिर की घंटियाँ कैसे चल रही होगी। तो एक्चुअली में कहा जाता है ना कि वहाँ पर जो राजस्थान होता है पूरा का पूरा एरिया, वहाँ पर एक तरीके से सैंड ड्यून्स बोल सकते हैं, या फिर उसको हिंदी में मैं क्या ही कह दूँ, एक तरीके से तूफ़ान मान लो। तूफ़ान बहुत आम बात है। तो अगर अपने आप यहाँ पर घंटियाँ बज रही है तो कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। लोगों ने पता नहीं क्या ही बना दिया होगा। लेकिन मेन और सबसे बड़ी बात है ईएमएफ रीडिंग्स। और यहाँ पर मेरे को नहीं पता कि कुछ मौतें हुई है कि नहीं हुई है राजा के सिवाय। राजा तो मरेगा ही भाई, कोई ना कोई कारण के कारण उसकी उम्र हो जाएगी या फिर कुछ तरीके से। एक जो मौत है राजा की वही मिस्टीरियस है इस पूरे के पूरे केस के अंदर। और अगर देखा जाए तो कोई और केसेस अभी तक तो मेरे को दिखे नहीं इंटरनेट पर। कंक्लूज़न, वैसे यहाँ पर बात करें तो कुलधारा की अभी हालत कैसी है। तो एक्चुअली में ये एक हॉरर टूरिज्म तो बन ही चुका है। यहाँ पर कई लोग जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर भी जा चुके हैं। रात बिताने के लिए लोग यहाँ पर अब शौक से रात बिताने भी जाते हैं। लोगों को यहाँ पर कुछ उतना खास तो मिलता नहीं है भाई। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि वही फुसफुसाहट, सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, जो कि एक आम बात ही होती है राजस्थान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रात को ठंडी पड़ती है। जब रेत ठंडा होता है तो ये लॉजिक होता है उसके पीछे। तो फिलहाल के लिए जो हमारा कुलभाटा या फिर कुलधारा जो विलेज है वो एक नॉर्मल विलेज तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा आउटस्कर्ट्स वाला विलेज है जहाँ पर बहुत सन्नाटा दिखने को मिलता है। और अगर तुम लोग आईने के अंदर भी कभी अपनी शक्ल देखोगे ना तो तुमको थोड़ी देर बाद ना डर लगने लगेगा। और ये सारा का सारा दिमाग का खेल होता है। तो ये भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी को भी खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी तक ईएमएफ रीडिंग्स के खिलाफ कोई प्रूफ है नहीं कि ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर कोई भी स्टैंड नहीं लेने वाला कि ये बात ही सही है। मैं मिलता हूँ अगली केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।